राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि हरि कृष्णा। आज हम दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट के, जो कि गोकुल में स्थित है और रमन रेती और चिंताहरण महादेव जी के बिल्कुल तकरीबन 1-2 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किए थे चिंताहरण महादेव जी के, अब हम दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट के। ब्रह्मांड घाट की स्टोरी है श्री कृष्ण भगवान जैसे जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और उनकी जो यशोदा मैया थी उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा था उनके मुख में, तो ब्रह्मांड घाट यही है। तो दोस्तों आप पहले दर्शन कीजिए ब्रह्मांड घाट के, फिर हम महर्षि जी से बात करते और जानते हैं ब्रह्मांड घाट के बारे में। ये माटी का प्रसाद 4 काम में आता है। 4 काम कौन सा आता है? पहला काम, छोटा बच्चा घर के अंदर कोई सैया भगवान कोई माटी खाता है, जब माटी खाएंगे तो माटी खाना छोड़ेगा। दूसरा काम, प्रतिदिन भगवान के चंदन लगाएंगे, उसके बाद आप अपनी लगाएंगे। तीसरा काम, घर के अंदर गंगा जमुना जल लीजिए, 1 गिलास जल लीजिए, थोड़ा सा प्रतिदिन उसमें डालिए, जमुना जल बन के तैयार होगा, भगवान को स्नान कराइए, उसी जल से आचमन कीजिए, विश्वाय नमः, महादेवाय नमः, श्री भोले नमः। और चौथा काम, अपना गाड़ी में कुछ बड़ा पूजा कुछ वर्तमान हो जाता है, गंगा जमुना। राधे राधे दोस्तों, अभी हम बात कर रहेंगे महर्षि श्री राम शरण दास जी महाराज, जो ब्रह्मांड घाट पे जिनकी 12वीं-13वीं पीढ़ी यहाँ सेवा कर रही है, जिनकी उम्र 80 साल है, और उनसे पूछेंगे ब्रह्मांड घाट की कहानी और इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आइए और महर्षि जी से जानते हैं ब्रह्मांड घाट के बारे में और इनके इतिहास के बारे में। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ाएं की, गाय चराई। एक बार यहाँ गाय चराने आए तो खेल खेलने लगी आपस में। खेल खेल में बड़े भैया दाऊद जी हार गए उसने और कृष्ण जीत गए थे। तो उसी तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ माटी खाई थी भगवान। जब हार गए तो उनको बड़े भैया को चिढ़ाने के लिए छोटे छोटे चिढ़ाने लगे। जब चिढ़ाने लगे तो बड़े भैया दुखी हुए। श्री दामा नाम का एक सखा था जो बृषभान का लड़का था, राधा का भाई था। वह बड़े भैया दाऊ जी का मित्र था। उन्होंने कहा कि आप चिंता काहे करते हो, जिस प्रकार हम आज दुखी हो रहे हैं, कृष्ण को तुम्हें 1 घंटे में रुला दूंगा। ये रोएगा, हम फिर हंसेंगे। कि वो कैसे? कि वो हमारे पास तरकीब है, कृष्ण को गाय घेरने के लिए भेज देते हैं। और माता ने जो बाल भोग भेजा है, माखन मिश्री, उसे हम लोग खा लेंगे और पात्र में माटी रख देंगे। उन्होंने यही योजना बनाई और कृष्ण को गाय घेरने भेज दिया। माता ने जो माखन मिश्री भेजी थी खाने के लिए वो तो उन्होंने खा लिया। माटी रख दी उस पात्र में माटी रख दिया। और जब सब ग्वालिया यानी ग्वाल लोग एकत्रित हुए तो बड़े भैया दाऊ जी कहने लगे, भैया बाल भोग कर ले। बाल भोग करने लगे। कृष्ण ने पात्र खोला, देखा तो माटी है, इसमें माटी है। खाने लगे।
लेकिन करतूत तो मालूम पड़ गई, माता माखन मिश्री के सिवाय माटी क्यों भेजे। यह इन्होंने कुछ न कुछ छल किया है। पर पानी खाते हो फिर भैया, माटी नहीं माखन मिश्री है। भैया ने माखन मिश्री भेजा, माटी क्यों भेजेगी। सीता माँ कहने लगे कि वाह, माटी तो है ही, और क्या है। अभी भैया को बुला के लाते हैं, तुमको पिटवाते हैं, जहाँ माटी खाते हो तुम। उन्होंने वही प्लान बनाया और चले गए। मैया को बुला के लाए कि लाला माटी खा रहा है, मानता नहीं, बहुत समझाया है और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, मानता ही नहीं है माता। माता आई दौड़ी दौड़ी, हाथ में डंडी लाई, लाला को दिखाया, लाला ने माटी खाया है ना भैया, मैंने माटी नहीं खाया। दाऊ जी कहने लगे, बड़े भैया मेरे सामने माटी खाया है, झूठ बोलता है। श्री दामा भी कहने लगा कि हाँ, मेरे सामने माटी खाया भैया इसने, और झूठ बोल रहा है। अब मैया को एक पक्ष की बात अच्छी नहीं लगी, तो दूसरे वारियाओं से पूछा, मन मंगल जैसे से, दामा जैसे से पूछा, भाई तुम बताओ। मधुमंगल से पूछा, जो लंगड़ा था उससे पूछा, नहीं तुम बताओ भाई। मन के सोचने लगा कि भाई किसकी कहें हम लंगड़े दुंगड़े बसे हुए हैं, हमारे तो इन्हीं के यहाँ पालन पोषण होता है, दोनों के यहाँ। तो कुछ सोचे, मुझे अगर कृष्ण किसी कहते हैं तो बड़ो भैया हमको मारेगा, बदमाश है, और बड़े भैया किसी कहते हैं तो कृष्ण हमको जो कुछ खाने को देता है वो बंद कर देगा। तो बोले, भैया मैं तो गाय घेरने चला गया था, मुझे नहीं पता, हम तो गाय घेरने चला गया, मुझे कोई पता नहीं। भैया मेरी ठीक है। भैया ने दूसरे सगा को पूछा, अल्लाह तुम बताओ। बोले, भैया मैं जमुना की किस्म खा के कहता हूँ कि कृष्ण ये कह रहे थे कि मैं माखन मिश्री खा रहा हूँ। ये दोनों भैया कह रहे थे माटी खा रहा है, तो कृष्ण कह रहे थे कि मैं माखन मिश्री खा रहा हूँ। इतना तो मुझे पता है भाई। भगवान मैया बीच स्थिति में आ गई कि दो कह रहे हैं कि खाई है, दो कह रहे हैं कि नहीं खाई है। मैया ने कहा, राना मुंह खोलो, मुंह खोल के मालूम पड़ेगी। भगवान कहने लगे, भैया सुन, बालक झूठ कहें जननी, सब खेलत मूसों गए जब हारी। भैया ये बालक झूठ बोल रहे हैं, मेरे से खेल खेल में हार गए, तीज गए मिलके जाए के ढंगियों बात चारी। भैया ये चिढ़ गए, हार गए तो चिढ़ गए, तेरे से शिकायत कर दिया कि माटी खा रहा है। मान गई तू कहनो इनको नहीं जानत गोप कुमार लवारी। भैया तू नहीं जानती है कि ग्वारिया और ग्वाल तो गंवार लवार होते हैं, इनकी बातों में आ गई। कारण और कुछ नहीं भैया, इन लोगों ने पिटवावे की युक्त विचारी, ये कैसे भी पिट जाए, तो मेरा मुख देख ले। भैया ने कहा खोलो। जब भी मुख खोला तो 3 लोग 14 भवन ब्रह्मांड स्वरूप मैया को यहाँ दर्शन कराए। मैया ने अपने को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, अंदर सब सृष्टि को देखा, अवतार पाताल वितल सबको देखा। अब मैया को आश्चर्य हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो कोई वह रुपया बड़ा कोई वह भूत है। मैया मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई, शंकर भगवान यहाँ पर आप कह रहे चिंताहरण है, वहां पर इस चक्कर में थे कि भाई हमें इनके साथ थोड़ा खेल दिया करें, रह दिया करें, दर्शन बस कर लिया करें। वहां बैठे थे। कृष्ण ने कहा, भाई दाऊ मैया मूर्छित हो गई, जल्दी जा, चिरो में शंकर जी बैठे, चिंता दूर नहीं जाई मैया। गेट में ले गए, वहां पर शंकर जी विराजमान हुए, इन्हें दर्शन करे तो मैया की चिंता दूर। वही अपने लाला कृष्ण और बलराम ध्यान में आए। जब फिर बाद में भगवान का नाम ब्रह्मांड व्याधि हुआ, का नाम ब्रह्मांड व्याधि। ये यहाँ की
लीला है। हे केशव हे माधव हे गोविंदा रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा For more video, please subscribe, share, like and follow my channel. Please provide feedback in comment. We will meet with you in next vlog or video. हृदय भक्ति यात्रा आध्यात्मिक और भक्ति भावना की। राधे राधे दोस्तों, जय